आदरणीय साथियों, जय हिंद। आज जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो मेरी या आपके घर की समस्या नहीं है, वो पूरे देश के मध्यम वर्गीय पूरे सभी की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ऐसा कौन सा परिवार है जिसके ऊपर किसी प्रकार का लोन ना हो, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। किसी के ऊपर ट्रैक्टर का लोन है, किसी के ऊपर कार का लोन है, किसी के ऊपर बाइक का लोन है। व्यापारी वर्ग पे भी कार के लोन है, बाइक के लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है। इसमें नौकरी वाले भी, उनके भी कई से इस प्रकार के लोन हैं, चाहे बिजनेस लोन हो चाहे कार लोन हो। और इस महामारी के दौर में हर परिवार प्रभावित हुआ है। 2 महीने से सभी घर के अंदर कैद है, सारे कामकाज बंद पड़े हैं, आय के कोई साधन नहीं है। ऐसे में जो लोन कंपनियों ने दबाव बनाया है, सभी को फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें डिफ़ॉल्टर करने की कोशिश की जाती जी रही, प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी प्रकार मार्च का लोन तो लोगों ने भर दिया, किस्त अप्रैल का भी जैसे तैसे किसी ने भर दिया होगा। ये मई में लगभग सभी की किस्त ड्यू हुई है। और ऐसी कंडीशन में अगर लोन कंपनियां डिफ़ॉल्टर कर देती है तो आने वाले समय में इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनसे अतिरिक्त ब्याज वसूला जा रहा है, अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है, बैंकें भी लोन बाउंस का चार्ज काट रही है। तो ऐसी कंडीशन में हर परिवार के लोग दुखी है। अच्छा, दूसरा ये वर्ग ऐसा है जिसको किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं दी जाती है। क्या ये परिवार के लोग कहीं राशन लेने के लिए खड़े हो सकते हैं, या कहीं नगर पालिका की गाड़ी के से भोजन के निःशुल्क पैकेट लेने को खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जो एक आत्मग्लानि महसूस करेगा। और अगर गलती से कोई व्यक्ति अगर भोजन लेता पाया गया तो सैकड़ों लोग उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करेंगे कि देखो, एक सक्षम परिवार का व्यक्ति गरीबों का भोजन ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये घर के अंदर भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन किसी से भोजन लेने नहीं जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में अगर लोन कंपनियां इन पे दबाव बनाएगी तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां से व्यवस्था करेंगे। माना कि आरबीआई ने 3 महीने का पिछली बार समय बढ़ाया था, 3 महीने का अभी बढ़ा दिया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रावधान लागू कर दिए गए कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मोरेटोरियम के तहत जो सरकार ने लोन किस्त को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके अंदर एक ऐसा प्रावधान लागू कर दिया गया कि जो उस विकल्प को चुनेंगे उसी को इसका फ़ायदा मिलेगा। अन्य सभी की किस्त कटती रही, कंपनियां उनको परेशान करती रही, और उन्होंने किसी प्रकार किसी से उधार लेकर कुछ सामान बेचकर अपने किस्त को चुकाया। जबकि लोग इस
इस मुगालते में थे कि सरकार ने सभी के लोन स्थगित कर दिए हैं, अब उनको भरना नहीं। तो ऐसी कंडीशन में खातों के अंदर पड़ा हुआ पेमेंट अचानक निकाल लिया गया, लोगों को पता ही नहीं चला। और जब खाते से पैसे कट गए तो घर के अंदर राशन लाने की समस्याएं पैदा हो। कई परिवार ऐसे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कुछ गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर है जिन्होंने लोन के आधार पर गाड़ी लेकर अपने कामकाज को शुरू किया है। ऐसे लोगों के घर के अंदर जो परेशानी बढ़ी है वो अचानक किस्त कटने की वजह से बढ़ी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसको बदला जाए, इसको सुचारू रूप से लागू किया जाए और जनता के सामने जो भी निर्णय हो उसको स्पष्ट बताया जाए कि आखिर जनता को करना क्या है। सरकार ने अभी भी जो समय सीमा अगस्त के लिए बढ़ाई है उसमें भी कहीं पे भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें किसी विकल्प को चुनना है, तब जाके उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए था कि आपको एक विकल्प चुनना है, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, चाहे बैंक से संपर्क करने के माध्यम से हो, तब जाके आपका ये। लेकिन मैं तो सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे विकल्प को हटाया जाए, ये शर्त को ही हटा दिया जाए। ये जो मोरेटोरियम सिस्टम है इसको प्रत्येक खाते के ऊपर लागू कर दिया जाए। इसके बाद जो सक्षम है वो चाहे तो उसकी किस्त स्वेच्छा अनुसार डाल सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से डाल सकता है या जाके जमा कर सकता है। लेकिन आम खाता धारक जो भी है उसको इसके लिए बाध्य ना किया जाए। साथ ही जो किस्तों के ऊपर अतिरिक्त चार्ज जो लोन कंपनियों ने वसूला है उनको वापस दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो कहा था कि किसी को डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा, किसी को अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद अतिरिक्त चार्ज जोड़ा गया है। उससे कई लोगों को परेशानी है। या तो उस चार्ज को उनके खाते में एक्स्ट्रा जमा करा जाए ताकि उनकी अगली किस्त में वो इन्वॉल्व हो सके। दूसरा, किसी प्रकार की इस महामारी के कार्यकाल में किसी प्रकार की उनसे पेनल्टी ना वसूली जाए और जो समय सीमा है ऋण स्थगन की उसको अगस्त की बजाय दिसंबर तक किया जाए, क्योंकि आज जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से तो अभी ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन कितने समय तक और चलेगा और लोगों को किस आधार पे इनकम होगी। तो अगस्त तक भी इस समस्या से उभर नहीं पाएंगे और उभरने के बाद भी उसको महीने 2 महीने के लिए अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए, अपने परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, उनके घर के राशन भरने के लिए उनको समय चाहिए। उसके बाद कहीं जाकर लोग किस्त भरने के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इसे कम से कम दिसंबर तक लागू किया जाए। दूसरा, मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो सिस्टम आपने मोरेटोरियम के आधार पे बढ़ाया है उसके अंदर लोन कंपनियां उनसे अतिरिक्त चार्ज वसूलेगी, अतिरिक्त ब्याज वसूलेगी, उसको हटाया जाए। कंपनियां उनसे कंपाउंडर इंटरेस्ट के रूप में जो चार्ज लेगी उसको हटाया है, क्योंकि ऐसा समय नहीं है जहां हर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, जूते पहना रहे हैं। ऐसी कंडीशन में लोन कंपनियां आम लोगों से अतिरिक्त ब्याज वसूल रही, ये कौन सा इंसाफ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आदरणीय वित्त मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के चार्ज हटाए जाए, क्योंकि कि जो दुविधा आई है वो सभी पे आई है। तो फिर आखिर में लोन कंपनियों को ये फ़ायदा पहुंचाने का क्या तात्पर्य है।
अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी लोगों को की अपेक्षा है कि उनके लोन को स्थगित किया जाए और अतिरिक्त चार्ज ना वसूला जाए, किसी प्रकार के का डिफ़ॉल्टर ना घोषित किया जाए। इसी आशा के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो इस मध्यम वर्गीय परिवार की ओर ध्यान देंगे तो ये परिवार भी आपको धन्यवाद देगा। जय हिंद, जय भारत।